और 4 बजे की 40 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी में जाने की अटकलों पर कमलनाथ ने कहा कि जब कुछ होगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि 19 तारीख को बीजेपी में कमलनाथ जा सकते हैं और कमलनाथ के साथ ही साथ उनके बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ भी बीजेपी में जा सकते हैं। 10-12 एमएलए भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आप लोग देखिए, सुनिए, मैं जाना है, आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। तो सुना आपने, कमलनाथ ये कह रहे हैं कि कुछ होगा तो बता देंगे, लेकिन वो इनकार नहीं कर रहे हैं। कमलनाथ के आवाज से जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, कमलनाथ से आपने सवाल पूछा, वो इनकार नहीं कर रहे हैं इस खबर से? बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे और उनका चेहरा बिल्कुल खिला हुआ था। देखिए, जनरली होता यह है कि अगर किसी नेता के बारे में गलत खबरें चल रही होती मीडिया में, वो थोड़े गुस्से में उस खबर का खंडन करते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा उनका चेहरा बीजेपी सुनकर खिला हुआ था। हालांकि चूंकि औपचारिकता बाकी है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा राजनीतिक सस्पेंस बनाए रखना चाहते हैं। उनसे सीधा मैंने पूछा कि आप खंडन नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, खंडन की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो साफ तौर पर बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन ना करना कमलनाथ का पुष्टि करता है कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं अपने बेटे के साथ, और अब सिर्फ उसकी औपचारिकता बाकी है। और देखना अब यह कि कमलनाथ कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हैं। दिलचस्प यह है कि दिल्ली में स्थित अपने आवास पर पहुंचने के बाद कमलनाथ अपने आवास से गुप्त बैठक के लिए निकल गए हैं। वो अपने घर तो इस दरवाजे से गए अंदर, लेकिन वो निकले पीछे के दरवाजे से। बताया जा रहा है कि वो किसी गुप्त बैठक के लिए चले गए हैं, और ये सब कुछ जो है वो बीजेपी में उनके शामिल होने से पहले की जो औपचारिकता है उसके मद्देनजर है। हालांकि अहम बात एक ये है, देखिए, देखना होगा कि बीजेपी में जब वो शामिल होते हैं तो बीजेपी क्या कहती है, क्योंकि मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। देखिए, कमलनाथ पर बीजेपी 84 सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी में एक सिख नेता है तजिंदर भग्गा, उन्होंने खंडन किया है बीजेपी में कमलनाथ के शामिल होने का। ऐसे में सस्पेंस थोड़ा बढ़ गया है कमलनाथ की तरफ से, थोड़ा सा बीजेपी की तरफ से, लेकिन सूत्र ये बता रहे कि 19 तारीख को कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, एक नया अपडेट भी आ रहा है, एक और अपडेट आ रहे हैं, वो भी हम बता दें जनता को। कमलनाथ पर कांग्रेस का भी अब रिएक्शन आ गया है। कमलनाथ कभी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, ये कांग्रेस कह रही है। ऑपरेशन कमल फेल होगा और कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ गई है। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? खुद कमलनाथ जी ने ये स्पष्ट कर चुके हैं वो पहले कि भाई मैं किसी पार्टी के अंदर नहीं जा रहा हूँ। इस तरह से बार बार भारतीय जनता पार्टी मीडिया के अंदर से माहौल पैदा करती है। कांग्रेस एक थी, कांग्रेस एक है और कांग्रेस एक रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के धनबल और भुजबल के आगे कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इस देश के अंदर परिवर्तन का अपना सपना पूरा करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।